मैं बहुत सारी क्षमताओं का मालिक हूँ, मैं बहुत स्मार्ट। ऐसा है कि युवा तो सीखने की प्रक्रिया में ही होते हैं और वो सबसे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वो जो लोग दीवाने होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, वो अपने आप को, अपनी उस कमी को पूरा काबू में करने के लिए हर वक्त पूरी अपनी जो भी क्षमता होती है उसको। नमस्ते क्रिएटिव भारत के लिए मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बात करने के लिए चुना। तो मेरा नाम अनीस आज़मी है और मैं एक नाटककार हूँ, एक्टर हूँ और बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता हूँ और क्रिटिकल जो आर्टिकल्स होते हैं उर्दू हिंदी दोनों भाषाओं में लिखता हूँ और छपता रहता है मेरा। मेन रूप से बेसिकली मेरी शुरुआत एज ए नाटककार हुई और बच्चों के नाटक मैंने ख़ास तौर से लिखे हैं जो पूरे भारत में ख़ास तौर से स्कूल कॉलेजेस में बराबर होते रहते हैं। देशभक्ति भी मेरे बहुत सारे नाटक हैं, भगत सिंह को लेकर, दूसरे लोगों को लेकर भी हैं, बहुत सारी जो है हमारे जो इतिहास को लेकर मैंने नाटक लिखा है। और एनएसडी में मैं डिक्शन पढ़ाता हूँ कि कैसे भाषा को बोला जाता है, शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है और अपनी बात को और अच्छे ढंग से एक अभिनेता, एक कलाकार कैसे रख सकता है दर्शकों के बीच में, उसकी बात का असर ज़्यादा हो, उसको बोलने का ढंग क्या होता है, ये सब टेक्निक में पढ़ाता हूँ और यही एक छोटा सा मेरा परिचय है। सर एनएसडी के मंच पे ये आज बोलने की कला पुस्तक का पुनः लोकार्पण हुआ है जी। किस तरह से महत्वपूर्ण देखते हैं सर इसको? नहीं, देखिए, आदमी चाहता तो है कि मैं समझूं कि कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूं, लेकिन उसकी टेक्निक क्या हो सकती है। तो इस पुस्तक के पढ़ने के बाद आपको टेक्निक जानने में मतलब किसी गुरु की ज़रूरत ही नहीं। किताब ही अपने आप में एक गुरु है और उसमें इतनी सामग्री है, इतना मटेरियल है कि आपको जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न हो सकते हैं अपनी बात को बोलने को, पॉजेस को, साइलेंस को, वॉइस ओवर को, आप उसके माध्यम से ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए किताब बहुत महत्वपूर्ण है और ये भानुशंकर मेहता जी ने जो किताब लिखी थी ये छपी थी 1982 में और वो फ़ौरन ही ख़त्म हो गई थी, बिक गई थी। अब जाकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इसका एडिशन छापा और इनके यहाँ जो किताबें छपती हैं वो समाप्त होने के बाद उसका पुनः एडिशन आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी किताब लोगों को मिलती रहेगी। सर ऐसी कौन सी थेरेपी है इसमें जिसका इस्तेमाल करके तुरंत प्रभाव देखा जा सकता है? ये आपकी सिंसेरिटी है, आप कितनी शिद्दत से उसके इच्छुक हैं अपने आप को सुधारने के। जो लोग दीवाने होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, वो अपने आप को, अपनी उस कमी को पूरा काबू में करने के लिए हर वक्त पूरी अपनी जो भी क्षमता होती है उसको लगा देते हैं। तो बस ये थेरेपी और कोई इससे बड़ी थेरेपी नहीं है कि आपकी सीरियसनेस, आपकी दीवानगी आपको वहाँ तक ले जाएगी। सर युवाओं को बोलने की कला के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्यों होगा? नहीं, युवा, देखिए, ऐसा है कि युवा तो सीखने की प्रक्रिया में ही होते हैं और वो सबसे जल्दी सीखते हैं क्योंकि वो युवा होते हैं और बहुत सारे झमेले उनके जीवन में नहीं होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं युवाओं के साथ ही काम करता हूँ, बहुत जल्दी सीखते हैं। स्टेज फियर और पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी से जो लोग जूझते हैं उनके लिए एक संदेश कोई आप? देखिए, स्टेज फियर कोई चीज़ नहीं होती, आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है, उसको निकालिए और ये सोचिए कि मैं बहुत सारी क्षमताओं का मालिक हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है, आप अपने आप को अगर दिखाएंगे कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ और मेरा जो है कोई अंदर, मैं कोई गलती नहीं करूँगा जो मेरा ऑडियंस मजाक उड़ाए, उस दिन आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगे और ये जो आपका फियर है ये निकल जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर बोलने के बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अब आप सोचिए, आप बड़े बड़े जो कलाकारों के नाटकों की स्पीचेस हैं, जैसे मनोहर सिंह हमारे हैं, ओम शिवपुरी हैं, उनकी सारी स्पीचेस रखी हुई हैं। आप उन ग्रेट एक्टर्स को सुनिए, दिलीप कुमार को सुनिए, अमिताभ बच्चन को सुनिए, नसीरुद्दीन शाह को सुनिए, ओम पुरी को सुनिए, आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। ये अब माध्यम है।